हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है सीम सिंघल और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हाउ टू यूज चार्टिंग। हम चार्टिंग को कैसे यूज कर सकते हैं और चार्टिंग में बने हुए स्क्रीनर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली चार्टिंग एक स्क्रीनर प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने कंडीशंस के बेस पर, चाहे वो टेक्निकल कंडीशंस हो या फंडामेंटल कंडीशंस हो, उनके बेस पर हम स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और बाद में उनके चार्ट्स भी बहुत आराम से देख सकते हैं। तो हम काफी एग्जांपल्स देखेंगे, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियो आगे मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए देखते हैं चार्टिंग को कैसे यूज करते हैं। मैं आपको चार्टिंग की साइट पे ले आया हूँ। ये इसका होम पेज है और यहाँ पर मैं स्क्रीनर्स को क्लिक कर रहा हूँ। सो ऑन द टॉप मैं स्क्रीनर्स को क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे स्क्रीनर्स बने हुए। स्क्रीनर्स का मतलब होता है कि आप अपने स्टॉक्स को अपने बेस पे, मतलब आपके रूल्स के बेस पर आप उनको फिल्टर कर सकते हैं और जब आपके स्टॉक्स फिल्टर हो जाएंगे तो आप आराम से उनमें ट्रेड ले सकते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हमें पता है कि हजारों स्टॉक्स होते हैं, तो आज हमारे को किस स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है हमें कैसे पता चलेगा? यूजिंग द स्क्रीनर्स, वो आप आराम से इस वेबसाइट पे कर सकते हैं। तो एक कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पर जो पहले से बने हुए स्क्रीनर्स हैं उनको देख रहा हूँ। तो देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड टॉप लव्ड, उसमें 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट करके है। तो आइए मैंने उसको क्लिक कर दिया है और आप यहाँ देखेंगे कि जैसे आप इस स्क्रीनर के अंदर आएंगे आपको काफी यहाँ पर आप ऑप्शंस मिलेंगे एंड लेट्स गो थ्रू द ऑप्शन वन बाय वन। तो अगर आप एकदम टॉप पे देखें, ये कह रहे हैं कि स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन निफ्टी 500 सेगमेंट। अब मैं यहाँ पर जो डार्क ब्लैक कलर का है, मतलब जो बोल्ड है, उसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये कह रहा है कि या तो स्टॉक हमारे को पास करेगा या फेल करेगा। मतलब हम चाहते हैं कि उन स्टॉक्स को हम चूज करें जो नीचे की जितनी भी कंडीशन है उन सबको ट्रू कर ले, मतलब वो सारी की सारी कंडीशन को पास कर ले। तो इसलिए यहाँ पे पास करा है हमें। बट हम लोग किन स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारे को एक सेगमेंट डिफाइन करना पड़ता है। तो क्या हमें वो निफ्टी 500 सेगमेंट, मतलब जो निफ्टी के टॉप 500 स्टॉक्स हैं उनमें ट्रेडिंग करनी है, निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करनी है, निफ्टी 200 में ट्रेडिंग करनी है? डिपेंडिंग ऑन दैट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो लेट्स से इन्होंने निफ्टी 500 चूज किया हुआ है, सो वी हैव क्लिक निफ्टी 500। तो पहली लाइन का तो मतलब ये होगा कि हम लोग केवल ये कह रहे हैं कि आप मेरे को वो वाले स्टॉक्स दो जो निफ्टी 500 में है, मतलब जो निफ्टी के टॉप 500 स्टॉक्स हैं उनमें जो भी नीचे की कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। अब हम आइए देखते हैं कि कंडीशंस को कैसे बनाएंगे। जो पहली लाइन है दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, और अब आपको देखना है कि कंडीशन कैसे लिखी जाती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो जीरो है उसको सेलेक्ट करा है, जहां पे जीरो लिखा हुआ था। मैं चाहता हूं कि जो करंट कैंडल है मेरी, अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं करंट कैंडल के बेस पे अपने फिल्टर्स करूं अपने स्टॉक को, तो मैं जीरो को सेलेक्ट कर सकता हूं। और जैसे जैसे मैं पीछे आता रहूंगा, मतलब मैं चाहता हूं कि मेरी पिछली कैंडल के बेस पे अगर वो ट्रू हो जाए तो मैं -1, -2, -3 ऐसे कोई भी कंडीशन ट्रू कर सकता हूं। बट अभी मान लीजिए मैं जीरो करता हूं। बेसिकली दैट मीन्स कि ये कह रहा है कि करंट जो मेरी कैंडल है जो बन चुकी है 15 मिनट्स की, उसके बेस पर हमारे को फिल्टरिंग करनी है। बट अब मुझे किस टाइम फ्रेम पे करनी है तो मैं यहाँ पर 15 मिनट्स को चूज कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं अपने मन के टाइम फ्रेम को ऐड कर सकता हूँ कि मेरे को 1 मिनट, 2 मिनट्स, 5 मिनट्स किस टाइम फ्रेम पे मेरे को एक्चुअली स्क्रीनिंग करनी है। और इस केस में उन्होंने 15 मिनट्स को चूज किया हुआ है। आई कैन चूज एनी अदर टाइम फ्रेम ऑफ माई लाइकिंग। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो वाले स्टॉक्स बताओ आप जिसमें करंट 15 मिनट्स की जो कैंडल है उसका जो क्लोजिंग प्राइस है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्लोजिंग को सेलेक्ट करा हुआ है। अगेन आई कैन चूज अदर ऑप्शन लाइक सिंपल, मतलब ओपन, हाई, लो, क्लोज कोई भी हम चूज कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जो उसका क्लोजिंग प्राइस है दैट शुड बी ग्रेटर। अगेन आई कैन क्लिक एंड फाइंड कोई भी अलग अलग कंपैरिजन मैं यहाँ पर कर सकता हूं। तो मैंने कहा कि जो मेरी करंट 15 मिनट्स की कैंडल है उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो ग्रेटर होना चाहिए -1। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको बताया था। -1 मतलब प्रीवियस कैंडल। सो द करंट कैंडल क्लोज शुड बी ग्रेटर देन द -1, मतलब प्रीवियस कैंडल ऑफ अगेन 15 मिनट्स। बट ये किससे बड़ा होना चाहिए? यहाँ पे उन्होंने यूज किया है मैक्स। मैक्स का मतलब होता है इनमें से अंदर, इसके जो भी मैक्स के अंदर होगा उसमें से कौन सा बड़ा नंबर है। तो कहने हैं कि या तो 20, मतलब जो करंट कैंडल है वो उसका जो क्लोजिंग प्राइस है या तो 20 से बड़ा होना चाहिए, या फिर जो 15 मिनट्स का करंट क्लोजिंग अगेन है। मतलब ये आपको ये बता रहा है कि जो मेरी करंट कैंडल है उसकी क्लोजिंग शुड बी ग्रेटर देन द प्रीवियस कैंडल क्लोज, क्योंकि यहां पर भी इन्होंने 15 मिनट्स क्लोज लिखा हुआ है। सो दैट इज व्हाट आई वांट कि मेरे को करंट कैंडल पिछली कैंडल की क्लोज से ऊपर होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने सेकंड कंडीशन में क्या ऐड किया कि जो करंट कैंडल की जो वॉल्यूम है, जो करंट कैंडल की वॉल्यूम है, अगर आप देखें मैंने वॉल्यूम को सेलेक्ट करा हुआ है। सो जो 15 मिनट्स की जो वॉल्यूम है दैट शुड बी ग्रेटर देन जो
वॉल्यूम का ऐसे में चल रहा है, मतलब मैं वॉल्यूम पे मैंने सिंपल मूविंग एवरेज लगाया, तो वॉल्यूम शुड बी अबव द सिंपल मूविंग एवरेज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें यूज़ करी। हमने यहाँ पर करंट कैंडल को यूज़ किया, हमने यहाँ पर टाइम फ्रेम बताया कौन सा यूज़ करना है, हमने पहले उसको टेस्ट किया पिछली कैंडल के बेस पर कि पिछली कैंडल के क्लोज से ज़्यादा होना चाहिए वो, और फिर हमने करंट कैंडल की वॉल्यूम को चेक करा कि क्या वो जो उसका एवरेज ऐसे पे चल रहा है ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम बट 20 पीरियड, उसकी वॉल्यूम से ज़्यादा है, मतलब एक वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी हुई है। और फिर बस मैंने रन स्कैन दबाया, और आप देखेंगे जैसे ही मैंने रन स्कैन दबाया आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स का रिजल्ट मिल जाएगा, आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स का रिजल्ट मिल जाएगा। अब मैं इसको किसी भी स्टॉक को क्लिक कर सकता हूँ, तो मान लीजिए मैंने अवंती फीड को क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको उसकी चार्ट भी दिख जाएगा, और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि जो करंट कैंडल का जो क्लोज है दैट इज हायर देन द प्रीवियस कैंडल क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि वो रूल्स ट्रू हो जाएंगे, और इसका वॉल्यूम में जरूर बढ़ा हुआ होगा। तो आपको इस तरीके से अपने मन के स्टॉक्स मिल जाएंगे। आप इसको आराम से फिर एक्सेल या CSV में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्सेल को दबा सकता हूँ, और जैसे ही मैं इसको एक्सेल पे दबाऊंगा ये जितने भी रिजल्ट्स आए हैं ये आराम से एक्सपोर्ट हो जाएंगे, ताकि मैं अपनी बात की ट्रेडिंग कर सकूँ। So this was one example. Let's go through one more example. तो मैं वापस स्क्रीनर्स पे दबा रहा हूँ। Let's check another example. कोई बुलिश स्कैन देख लेते हैं कि अगर कोई बुलिश स्कैन हमें कैसे पता चलेगा। और यहाँ पर मैं लेट्स से वी यूज द इंगल्फिंग, तो मैं बुलिश इंगल्फिंग को क्लिक कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो बुलिश इंगल्फिंग को मैंने क्लिक किया है, इसमें जितनी अब आप कंडीशन आ रही है वो थोड़ी ज़्यादा आ रही है, मतलब आप इसमें कितनी भी सारी कंडीशन ऐड कर सकते हैं और अपनी कंडीशन को बहुत ज़्यादा रिफाइन भी कर सकते हैं। तो अगेन ये क्या कह रहा है कि पहले तो मुझे वो सारे स्टॉक बताओ जो कैश सेगमेंट के, मतलब हमारे को अब टोटल स्टॉक्स की बात हो रही है, केवल निफ्टी 500 की नहीं, हम सारे स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। हमने सबसे पहले चेक किया कि जो लेटेस्ट ओपन प्राइस है, जो लेटेस्ट ओपन प्राइस है वो क्लोजिंग के नीचे होना चाहिए। तो वो क्लोजिंग के नीचे होना चाहिए, और आप देख सकते हैं कि इंग्लिश काफ़ी आराम से हमें समझ में भी आ रही है कि जो लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस है दैट शुड बी लेस देन द लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस, राइट। मतलब एक हमारी जो हम कैंडल बोल रहे हैं, अगर हम ओपन लेस है और जो क्लोजिंग है वो ऊपर है, मतलब है कि बुलिश कैंडल है। सो पहली कैंडल का पहली लाइन का मतलब हो गया कि हम केवल बुलिश कैंडल्स की बात कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि जो एक दिन पहले की जो ओपन है, जो एक दिन पहले की ओपन है वो ग्रेटर होना चाहिए। मतलब अगर मैं डेली कैंडल की बात करूं तो मैं कल का जो कैंडल चाह रहा हूं वो होनी चाहिए बियरिश कैंडल। सो सेकंड लाइन का मतलब हो गया कि एक बियरिश कैंडल होनी चाहिए। फिर हमने फिर से बोला कि जो लेटेस्ट ओपन है वो एक दिन पहले के क्लोज, मतलब अब हम आज की कैंडल को पिछले दिन के क्लोज से भी कंपेयर करेंगे, सिमिलरली आज की क्लोज को हम पिछले दिन के कैंडल ओपन से भी कंपेयर करेंगे। मतलब हम अलग अलग यहाँ पे कंडीशंस लगा रहे हैं जस्ट टू फिगर आउट कि हमारी कौन सी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन रही है। और फाइनली हम यहाँ पर EMA और वॉल्यूम को यूज करके अपने स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। सो लेट अस ट्राई टू रन इट। और आप देखेंगे यहाँ पर इस समय नो स्टॉक्स फिल्टर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इस समय देखेंगे तो मार्केट काफी तेजी से नीचे गिर चुका है, मार्केट काफी तेजी से नीचे गिर चुका है। तो हो सकता है कि जितने भी बुलिश इंगल्फिंग के स्टॉक्स हुए हों इन द मॉर्निंग वो बचे ही ना हो। तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक रियल टाइम, एक बहुत अच्छा फायदा रहता है कि ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन पुराना डेटा मिल रहा है, ये ऑलमोस्ट रियल टाइम बेसिस पर आपको रिजल्ट भेजते रहता है। तो ये तो दो एग्जाम्पल होगा यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस, बट आप यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस को भी यूज कर सकते हैं। तो आइए लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल। मैं वापस स्क्रीनर्स पे आ रहा हूँ, और देयर इज समथिंग कॉल्ड फंडामेंटल स्कैन्स। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स को क्लिक कर दिया। इस केस में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये टेक्निकल एनालिसिस यूज नहीं कर रहे, यहाँ पर ये मार्केट कैप यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं मार्केट कैप को क्लिक करता हूँ आप देखेंगे बहुत सारे हमारे पास कंडीशंस के ऑप्शंस हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब जो हमारे स्टॉक जो कंपनी के फंडामेंटल्स उसके बेस में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें इक्विटी, रिजर्व्स, डिविडेंड, CE रेशो, PE रेशो, और आपके टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है पर ईयर या क्वार्टरली, कैश पर शेयर, EPS अर्निंग्स पर शेयर, मार्केट कैप, ऑपरेटिंग मार्जिन, मतलब आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इन दी बैलेंस शीट एंड इन दी इनकम स्टेटमेंट, आप उसके बेस पर भी बहुत आराम से इसको स्कैन कर सकते हैं। आप यहाँ पे फिर रन स्कैन दबा सकते हैं और नीचे आपको वो जितने आपके स्कैन के रिजल्ट हैं दिख जाएंगे। तो ये तो हो गया केवल यहाँ पे स्क्रीनर्स की बात होती है, बट हो सकता है कि आप चाहें कि जैसे जैसे मेरा स्क्रीनर ट्रू होता जाए मुझे एक अलर्ट भी आता जाए। अलर्ट मतलब एक ऑटोमेटिक मेरे को ईमेल आ जाए कि हाँ इस स्टॉक में मेरी कंडीशन ट्रू हो गई है, ताकि उसके बाद मैं उसमें ट्रेड ले सकूं। तो वो भी पॉसिबिलिटी है। आप यहाँ पे क्रिएट अलर्ट दबा सकते हैं, यू कैन कब क्लिक क्रिएट अलर्ट, या फिर ऊपर जहाँ पे अलर्ट्स लिखा है, बट दैट इज अ पेड फीचर जहां पर आपको थोड़ा पेमेंट करना पड़ेगा चार्टिंग को। बट अगर आप उससे की चीजें भी चाहते हैं जहां पर आपको अलर्ट मिल जाए
वो भी पॉसिबल रहेगा। तो हमने एग्जाम्पल देखे फंडामेंटल स्कैन्स के, टॉप लेफ्ट के, और आप यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि ऑलरेडी 1.5 लाख स्कैन बने हुए हैं इनके रिपोजिटरी में। बट अगर आपको अपने मन का खुद का स्कैन बनाना है तो वो भी पॉसिबल है। आप यहाँ पर किसी भी स्कैन को खोल लीजिए, आप यहाँ पे किसी भी स्कैन को खोल लीजिए और उसके बाद बहुत ईजिली आप उसको डिलीट कर दीजिए उन लाइनों को, और फिर अपने मन का स्कैन आप ऐड कर सकते हैं। आप अपने मन का स्कैन ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मुझे वो सारे स्टॉक चाहिए जिसमें आज जो कैंडल बनी है वो ग्रीन कैंडल बनी है। बहुत सिंपल सा स्कैन बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लस को क्लिक किया। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मेरे को आज की जो ग्रीन कैंडल, मतलब आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, जो लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस है, दैट शुड बी ग्रेटर देन द ओपनिंग प्राइस। और मैं जैसे ही इसको क्लिक कर को रन दबाऊंगा, ये यहाँ पे मेरे को सारे के सारे स्टॉक्स का नाम दे रहा है। लेट्स गो थ्रू वन ऑफ द स्टॉक्स। तो मैं यहाँ पे एनबीसीसी को क्लिक कर रहा हूँ और आप ये देख सकते हैं कि ये आज की ग्रीन कैंडल बनी हुई है। तो आप बहुत इजीली, मतलब विद इन 1 to 2 क्लिक्स आपके मन के जो भी स्कैन है आप उसको दबा सकते हैं और अपने मन की जो स्टॉक्स उनको ढूंढ सकते हैं। तो हमने ढूंढा कि आज हमारे पास ऑलमोस्ट 265 स्टॉक्स मिले हैं जो ग्रीन बने हुए हैं। अब मान लीजिए मुझे इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम करनी है तो मैं सेगमेंट को ले जाऊंगा, मान लीजिए निफ्टी 50 में, मतलब मैं केवल निफ्टी 50 के स्टॉक्स ढूंढ रहा हूँ। आई एम क्लिकिंग रन स्कैन अगेन और अभी केवल निफ्टी 50 के स्टॉक्स मुझे बता देगा कि किन में एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो और कैसा लगा आपको ये प्लेटफॉर्म चार्टिंग, जहां पे हमने देखा कि हम अपने मन की कोई भी तरह का स्कैनर और स्क्रीनर बना सकते हैं और उसके लाइव अलर्ट्स भी देख सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.